Hello students, welcome to my channel English Lectures by Dr. Hema Bas. Today's our topic is animals. It is a poem from 10th class. This is composed by Walt Whitman. From his long poem Song of Myself, that was in his anthology Leaves of Grass. ये जो पोएम है एनिमल्स, ये वॉल्ट विटमैन की लॉन्ग पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम से एक एंथोलॉजी उनके काव्य संग्रह में थी, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक अंश है। इसमें वॉल्ट विटमैन क्या बताना चाहते हैं, इसमें एनिमल्स की क्वालिटीज बताना चाहते हैं वॉल्ट विटमैन, और जो क्वालिटीज अब ह्यूमन बीइंग में नहीं है, और इस वजह से वॉल्ट विटमैन चाहते हैं कि हम भी एनिमल्स की तरह रहने लग जाए, ताकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज फिर से आ जाए जो कभी हमारी हुआ करती थी। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. I think, मैं सोचता हूँ, I could turn and live with animals. कि मैं turn मुड़ू, कहाँ से मुड़ू, कि जो ह्यूमन बीइंग, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों का जो संसार है उससे मैं मुड़ूं, टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और कहाँ जाऊं, लिव विद एनिमल्स, पशुओं के साथ रहने के लिए जाऊं। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मींस होता है शांत। क्यों वो जाना चाहता है, क्योंकि सो प्लेसिड, जो एनिमल्स हैं वो बहुत शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड होता है आत्मसंतुष्ट, अपने आप में खुश रहने वाला, संतुष्ट रहने वाला। तो कहता है कि जो पशु है वो बहुत शांत है, अपने आप में खुश रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और उनकी ओर लंबे लंबे समय तक मैं देखता रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. They do not sweat. Sweat होता है पसीना बहाना। Whine, whine means होता है to complain or to cry, रोना, शिकायत करना। About their condition, वो अपनी कंडीशन के बारे में पसीना नहीं बहाते हैं, रोते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते हैं कि हाय मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। इस तरीके से वो नहीं पसीना बहाते, ना वो रोते हैं, शिकायत करते हैं। They do not lie awake in the dark, वो डार्क, अंधेरे में, रात में, lie awake, जागते नहीं रहते, क्यों, एंड वी, रोते नहीं, फॉर देयर सिंस, जो सिन होता है पाप, जो गलतियां जो उन्होंने की हैं, उसकी वजह से वो सारी रात जागते नहीं रहते, रोते नहीं हैं। इंसान क्या करता है, कोई गलती करता है, फिर उसकी गिल्ट में, गलाने से वो सारी रात उसके बारे में सोचता रहता है, उसको नींद नहीं आती। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे बीमार नहीं करते, पागल नहीं बनाते। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि उन्होंने भगवान के प्रति अपनी ये जिम्मेदारियां, कई लोग क्या होते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी बड़ाई मारते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहते हैं कि एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते, कि जो उनकी ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते रहे। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट, नाखुश, नाराज नहीं है। Not one is demented with the mania of owning things. Demented होता है पागल हो जाना, पागल होना, और mania होता है अपना साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हमें धुन सवार हो जाती है, क्रेजी, पागलपन सा हो जाता है, किसी चीज के पीछे हम पड़े रहते हैं, रट लगाए रहते हैं। तो कहता है कि mania of owning things, कोई चीज हासिल करने के लिए, कि ये मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ज्वेलरी हो, मेरे पास बहुत सारी चीजें हों, मेरे पास सत्ता हो, कुर्सी हो, तो किसी भी चीज के लिए वो नो वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई नाखुश नहीं है, नाराज नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और ना ही कोई डिमेंटेड पागल है कि चीजें इकट्ठी करने की धुन में, कि ये भी चीज हो मेरे पास, ये भी चीज हो। तो एनिमल्स की ये क्वालिटीज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में नहीं है, और इसी वजह से पोएट क्या चाहता है, टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि वो वापस मुड़े और वापस एनिमल्स के साथ रहने लग जाए। यही वो क्वालिटीज हैं कि जो एनिमल्स हैं
वो पसीना नहीं बहाते, रोते नहीं हैं उनके कंडीशन के लिए, वो रातों जागते नहीं हैं गिल्ट में, वो अपने बड़ाई और बड़ाई नहीं मानते हैं, वो जो भी कुछ है उनके पास उससे असंतुष्ट नहीं है, वो चीजें इकट्ठा नहीं करना चाहते। ग्रीड, लालच, लालच ही है जो हमें ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, तो उसके लिए ये कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज इंसानों में है ये पशुओं में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ रहूं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. They bring me tokens of myself. Not one kneels to another. कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता, मेरा ये करवा दो, मेरा ये काम कर दो। No. No to his kind that lived thousands of years ago. ना अपने ही तरह के लोग, जैसे हमारी आदत होती है that lived thousands of years ago, जो हजारों साल पहले रह चुके, उनके प्रति हम घुटने टेकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर श्राद्ध होते हैं, अमावस को पितरों की पूजा होती है, या फिर हम अपने ही यहाँ पे ये जैसे राम रहीम है, आशाराम है, मतलब कोई भी हम कह सकते हैं, हम उनके सामने घुटने टेक देते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, या लेकिन इस तरह की जो हिपोक्रेसी है, जो पागलपन है, वो एनिमल्स में नहीं है। नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है, सम्माननीय नहीं है, ना ही कोई अनहैप्पी है, ना खुश है। किसके लिए? और द होल अर्थ, किसी भी चीज के लिए ना कोई सम्माननीय है ना कोई अनहैप्पी है, सारे बराबर हैं एनिमल्स इस पूरी धरती के ऊपर। और द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वो उनके साथ में अपना संबंध देखता हूं कि वो भी मेरे जैसे ही हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मुझे वो अच्छे लगते हैं। और एनिमल्स, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविडेंस, एविडेंस होता है प्रकट करना, दिखाना, वो मुझे टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स होता है यहाँ पर इस पोयम में सिंबल और वर्चू, जो हमारे कभी गुण हुआ करते थे, हमारे जो प्रतीक होते थे, हमारे जो अच्छे चिन्ह होते थे, तो दे शो मी, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड एक्सेप्ट देम, वो अपना रिलेशन मुझसे दिखाते हैं और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे अपने जो मेरे ही कभी गुण हुआ करते थे, वर्च्यू थे, जो मेरी क्वालिटीज थी, जो मेरी चिन्ह थे, वो मुझे दिखाते हैं। दे एविडेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और वो खुद भी उन गुणों को अपने अंदर बिल्कुल प्लेनली साधारण तरीके से अपने अंदर, उनके अंदर वो सारे गुण हैं, इनोसेंस है, काइंडनेस है, ग्रीड नहीं है उनके अंदर, वो सारे गुण जो कभी, जो मुझे मेरे अच्छे लगते हैं, मेरे लिए अच्छे हो। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे हैरानी हो रही है उन्हें ये टोकन्स कहाँ से मिले, उन्हें ये गुण कहाँ से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, क्या मैं बहुत समय पहले वहां से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और नेग्लिजेंटली होता है केयरलेसली, लापरवाही से, और लापरवाही से मैंने अपने उन गुणों को वहां पे गिरा दिया था। मतलब हम जैसे हमारे जो पूर्वज जो मानव जाति है वो पशुओं से ही, बंदर से ही आई है, तो हम कहते हैं जो कभी हम आदि मानव होता था वो प्रकृति के साथ रहता था, अपने में ही मस्त रहता था। जैसे पशुओं को नहीं पता कि उनके फादर कौन है, उनकी फैमिली कौन है, उसी तरह से उनको भी कोई मतलब नहीं था। तो उनमें वो सारी चीजें थी, ना उनको किसी चीज की वजह से, गिल्ट की वजह से नींद नहीं आती थी, ना चीजें इकट्ठा करने की होड़ थी। धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे सिविलाइज होता गया, उसमें वो सारी नेगेटिव क्वालिटीज आती गई, जिसकी वजह से अब इंसान परेशान रहता है, और पोएट वापस एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता है। अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, सबसे पहले आता है राइम स्कीम। इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ राइमिंग नहीं कर रही है। तो इस तरह की जो पोएम होती है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, उसे हम कहते हैं फ्री वर्स। सेकेंड आता है इसमें एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? 2 or more lines starting with same word, 2 या 2 से अधिक जो लाइंस हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे they do not, they do not, they do not, not one, no, no, not one। तो ये जो रिपीट हो रही हैं स्टार्टिंग वर्ड्स, इनको जो ये पोएटिक डिवाइस है इसको हम कहते हैं एनाफोरा। फिर है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार।
अलिट्रेशन जब दो या दो से अधिक वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, एक ही व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम देखेंगे मेक मी, एम साउंड है, म साउंड है इसमें, और फिर है वंडर वेयर, वंडर वेयर इसमें व साउंड है, और एगो एंड इसमें अ साउंड है। तो इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन है, सॉरी ये हम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वॉवल साउंड। देन एंजाइममेंट, एंजाइममेंट होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन तक कनेक्टिविटी वहां पे हो जाती है, वहीं पे खत्म नहीं होती। जैसे वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे खत्म नहीं होता, अगले सेंटेंस तक ही कंटिन्यू रहता है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे दे एविंस देम प्लेनली, ये जो सेंटेंस है आगे इस कंटिन्यू हो रहा है, ये होता है एंजाइममेंट। फिर एसोनेंस होता है जब एक ही सेंटेंस में एक वॉवल की जो साउंड है वो रिपीट हो रही हो। जैसे यहाँ पे नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, तो यहाँ पर ओ ओ जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, एसोनेंस है। रेपिटेशन लॉन्ग एंड लॉन्ग, पुनरुक्ति प्रकाश लॉन्ग एंड लॉन्ग, इस तरीके से ये पोएटिक डिवाइसेस इसमें आए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।